बीपी वेक्टर माइनस एपी वेक्टर लिख सकता हूं। सर पॉइंट पी कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है, कहीं पर भी, आपकी बार ओरिजिन भी नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट पी यहां कहीं है। मैंने कहा एक बार ये दोनों वेक्टर देखो तो सही कि ये हो जाएगा बी से पी की ओर जाने वाला वेक्टर, ठीक है, बी से पी की ओर जाने वाला वेक्टर, दिस इज बीपी वेक्टर। और एपी वेक्टर कौन सा हो जाएगा सर? ये वाला। बोलो, ध्यान से देखो, इसी बात को लिखने का तरीका यही तो लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ए खत्म कर दिया बी से लेकर पी की तरफ जाने वाला वेक्टर। ट्राइंगल ऑफ एडिशन तो लग तो गया, ए बी वेक्टर फिर बीपी वेक्टर। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? कुछ गड़बड़ की है शायद, एक सेकंड। गड़बड़ समझ में आ गई। ये पॉइंट पी जो है इसमें से घटाना था। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। पॉइंट पी स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो पीबी वेक्टर माइनस पीए वेक्टर, ये लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या किया, जो बाद में लिखा हुआ दैट इज फाइनल पॉइंट, तो फाइनल वाला पहले आ गया और ये जो इनिशियल पॉइंट है इनिशियल वाला बाद में आ गया, ठीक है। और इन दोनों को मैंने किसी पॉइंट पी से शुरू कर दिया, तो पॉइंट पी यहां कहीं है, ये हो जाएगा जी पीबी वेक्टर और ये हो जाएगा सर पीए वेक्टर, ठीक है। अब इसको उधर ले जाके देखोगे तो ये कितना आ गया, ए बी वेक्टर प्लस पीए वेक्टर इज इक्वल टू पीबी वेक्टर। देखना जरा ठीक है क्या, मतलब वो ये बोल रहा है कि पीए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर, पी से बी की ओर। बिल्कुल सर ट्रायंगल ऑफ एडिशन लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका सर इसका पूंछ मिला हुआ है, खुली हुई पूंछ से लेके खुले हुए सर की तरफ। तो मतलब सर अब इस डायग्राम को पूरा कंफर्म करने के बाद में पी इज एनी पॉइंट, मैं ओरिजिन भी नहीं बोल रहा हूं, तो मतलब आज के बाद कभी भी हमें कोई भी वेक्टर दिखाई देगा एम एन वेक्टर, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है माइनस और ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल वाला बाद में आएगा। अब इसको किसी भी पॉइंट से शुरू कर दो दोनों वेक्टर्स को, ठीक है, क्यू एन वेक्टर माइनस क्यू एम वेक्टर। क्लियर है ये वाली, है ना, कि वैसे तो ये जो वेक्टर है ये एम से एन की ओर जा रहा है, बट हमने इस पूरे को ऐसे लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल कैसे, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो इनिशियल होता है, जहां जा रहे होते हैं वो फाइनल होता है, फाइनल में से इनिशियल घटाना है और कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक आपको क्या कर लेना, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इन सभी का ही स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ये ओ डैश ए वेक्टर है, तो कितने लोगों को ये समझ में आता है जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब मैं इसी रिजल्ट में इसको बना रहा हूं, तो जो ओ डैश ए वेक्टर है, क्या मैं इसको, ये फाइनल ध्यान सुनना, ओ ए वेक्टर माइनस ओ डैश वेक्टर लिख सकता हूं? आराम से देखो, पहले आप समझ लो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी। एम से लेकर एन तक जाने वाला कोई वेक्टर था, मन में कोई एक पॉइंट सोचो, क्यू, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, तो एक वेक्टर बनाओ क्यू एन वेक्टर, क्यू से एन की ओर जाना है, माइनस एक क्यू एम वेक्टर, ये लो, है ना, कोई भी एक पॉइंट क्यू। तो देखो जरा, ये जो फाइनल वाला होता है यहां लिखा जाएगा और ये इनिशियल वाला यहां, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए। अब आ जाइए ओ डैश बी वेक्टर, तो ओ डैश बी वेक्टर को भी ऐसे लिख लिया, दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ डैश वेक्टर। ओ डैश सी वेक्टर को भी ऐसे लिख लिया, दैट इज ओ सी वेक्टर माइनस ओ डैश वेक्टर, है ना, क्या बोलते हो? ठीक है भाई, तीनों को एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आ गया सर, दिस इज ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ओ डैश वेक्टर। अब फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, जो आप पहला रिजल्ट अभी प्रूव करके आए हो कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ये किसके बराबर आ रहा है सर, ये ओ डैश वेक्टर के बराबर आ रहा है, एंड दिस इज माइनस 3 टाइम्स ओ डैश वेक्टर, ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ओ डैश वेक्टर। इस नेगेटिव साइन का परफेक्ट यूटिलाइजेशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज कर दीजिए, तो ओ डैश ओ वेक्टर, यही तो लिखा हुआ है। कैसा लगा? जो लोग बोल रहे हैं वाई ऐड, तो ये तीनों वेक्टर ऐड ही तो करके लेफ्ट हैंड साइड में ओ डैश ए, ओ डैश बी, ओ डैश सी वेक्टर को जोड़ा है उसने लेफ्ट हैंड साइड में, फिर शो करना है कि इसके बराबर आएगा, वाई ऐड। अब अगले वाला बता दो यार, तीसरे वाले तो तीसरे वाला दिखने में ही डरावने हैं भाई, दिखने में ही डरावने हैं। एपी इज द डायमीटर थ्रू ए ऑन द सर्कम सर्कल। पूरी बात जान लेते हैं अच्छे से, ठीक है, आराम से चलते हैं, घबराने की कोई भी जरूरत है नहीं, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। तो एक काम करते हैं, पहले सर्कम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये फालतू की जो इंफॉर्मेशन है वो हम जानते हैं, इसको हटा देते हैं। सर्कम सर्कल कौन सा होता है दोस्तों? सर्कम सर्कल नहीं पता आपको? दीदी ने हाथ उठाया, बोले सर आई डोंट नो सर्कम सर्कल।
ऐसे नहीं दीदी, आप पुराना लेक्चर नहीं दे। अच्छा, ओहो, फिर बीच में बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने चले गए थे, फिर अब क्या हुआ है? अकल ठिकाने आ गई, वापस बैक टू जेई। गुड यार, तो आपके 2 लेक्चर्स का बैकलॉग है। ऐसा नहीं होता ना बेटा, आप मूवी देखने जाते हो, मान लो पॉपकॉर्न खरीदते वक्त या ऑटो वाले ने लेट करवा दिया, तो अंदर जाके बैठ के थोड़ी बोलते इसको वापस चलाना, एक बार सारे नाम चले गए, दिखाना हीरो की एंट्री कैसे हुई, है ना? तो वो मूवी जब 250 रुपए दिए होते हैं और उसमें बाकी लोगों की इंटरटेनमेंट इन्वॉल्व है, वो नहीं पीछे करते, तो यहां तो बाकी लोगों का कैरियर इन्वॉल्व है, तो मैं कैसे पीछे करूं? बाकी ये मूवी रिकॉर्डेड है आपके पास। बोले सरकम सेंटर कौन है भाई? सरकम सर्कल कहां से बताऊं मैं वापस से? मेरे फेफड़े खराब हो गए भाई, चिल्ला चिल्ला करके सरकम सर्कल क्या होता है समझाना पड़ता है, ऐसे की बात नहीं हो जाता है। अभी समझने की एक्टिंग कीजिए प्लीज, बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। चलिए भाई, ये होगा सरकम सर्कल। ऑस्कर, अबे ये सब ऑस्कर वाली एक्टिंग करके तुम्हारे कई लोगों के डाउट क्लियर कर दे रहा हूं मैं, समझ गए कि नहीं समझे? तुम्हें ऑफलाइन की फील एकदम आनी चाहिए। अब पहले तो ये बता, ये कौन है? सर एपी इज द डायमीटर थ्रू वर्टेक्स ए ऑफ द सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का सेंटर ये है, सर्कम सेंटर, तो एपी भैया ये है ना? और ये सर्कम सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्या चाह रहा है यार, ये देखिए इतने तो इसने सेम यूज किए, बस एक में गड़बड़ कर दी। और ए ओ वेक्टर, अब ये ए से ओ की ओर क्यों लेके जा रहा है? चलिए वापस इसका वही खेल करते हैं अपने तो। ठीक है, बाकी वैसे करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो वेक्टर है इतना, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2, फ्रॉम 2, सेकंड पार्ट से बता दो इस पूरे की वैल्यू कितनी है। तो ये वाला एज इट इज ए ओ डैश वेक्टर, आराम से देखते रहना। और फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2 ये वाला जो वेक्टर है ये कितना आएगा? इतना। तो दिस इज 2 ओ डैश ओ वेक्टर माइनस ओ डैश ए वेक्टर। अरे भाई इस पूरे की जो वैल्यू है ना, वो यहां से ऊपर वाले से उठा के यहां रख दी, और हम इस पूरे की लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस ओ डैश ए को अगर पोजीशन चेंज कर दूं इस माइनस साइन को यूज करके, तो ये आ जाएगा सर ये वाला, है ना? और ये वाला भी सर यही है। समझ में? इस माइनस साइन को कहां यूटिलाइज किया। अब सर ये और ये भी 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन ले लो, तो ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ए ओ डैश वेक्टर। अब यार ये जो वेक्टर एक बार बना लेते हैं, व्हाट इज ओ डैश ओ वेक्टर? ओ डैश ओ वेक्टर तो सर ये वाला हो जाएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं ना। और ये ए ओ डैश कौन सा वेक्टर है? ए ओ डैश, वो बताओ, ए से लेकर ओ डैश की ओर। सर वो ये वाला वेक्टर। सर ये तो अपने आप एक, ये जो अपना सर है वो दूसरे की पूंछ पे रखा बैठा है। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दोस्तों प्लीज बताइएगा, साफ साफ आपको ये दोनों वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ए ओ डैश ओ, बताइएगा जरा ध्यान से। दिस इज 2 टाइम्स, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर बोल दो, ये वाला कौन सा आएगा सर? दैट इज 2 टाइम्स ए से लेकर ओ वाला वेक्टर। तो 2 टाइम्स ए ओ तो प्रूव हो गया। अब बेसिकली एपी वेक्टर है क्या भाई? एपी वेक्टर सर इसी डायरेक्शन में पॉइंट पी तक आ जाओ, ओ सेंटर है, तो ये जो रेडियस है ये भी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 टाइम्स एओ वेक्टर इज नथिंग बट एपी वेक्टर। दिखा ओ भाई, ऐसे लाइन बाय लाइन। क्या बोलती पब्लिक? ये वाला पिछले वाला था, इसके बेसिस पे ये प्रूव किया, इसके बेसिस से ये प्रूव कर दिया। खेल खत्म एकदम, छुट्टे 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 छुट्टे। ठीक है, हाँ बस बहुत इतना, और क्या है? ऐसे के बच्चे की जान लोगे क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में उलझे रहोगे। ओ डैश ए ओ डैश बी ओ डैश सी, एक और मन कर रहा है यार, मिरेकल कर दूं। देख भाई, अगर तूने आज सच में ज्यादा देर कुछ लिखा ना, तो मिरेकल तो मैं ऐसा करूंगा तू याद ही रखेगा, जादुई बटन, समझ में? और मैंने आपको बोला था दिवाली पे जाने से पहले, ये हमारी बात हुई थी, अब मैं पढ़ने वाले लोगों से बात कर रहा हूं कि आने के बाद में अगर आपने चू चुकर और ना नुकर की, तो मैं उस फॉर्मेट में आ जाऊंगा जिस फॉर्मेट में मैं आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगूंगा, समझ में है ना? तो इसलिए आराम से देखते रहें कि चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ चलिए जी, अब हम आते हैं अगली कहानी की ओर, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, जिसको आप बोल सकते हो। बेसिकली दो वेक्टर्स क्वांटिटी के बीच में, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में 2 ही टाइप के ऑपरेशन होते हैं, वन इज डॉट प्रोडक्ट, अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम लिया जाता है जी डॉट, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। अब तक आप जो देख रहे थे, डॉट हम यूज करते जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये साइन होता है सर मल्टीप्लीकेशन का। सिंबल भले ही दोनों का सेम हो, बट किन के बीच में यूज किया गया वो इसकी मीनिंग बताता है। दो नंबर्स के बीच में यूज होता है, दैट मींस इनको मल्टीप्लाई करना है। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे लिया जाता है, दो वेक्टर्स का डॉट कैसे लिया जाता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सारी बातें करेंगे। हाँ, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच में ना ही डॉट होगा ना ही क्रॉस होगा, इनके बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 2v1 वेक्टर। तो एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, दो स्केलर क्वांटिटी के बीच में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है,
और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में दो काम होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की, ध्यान सुनिएगा प्लीज, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जवाब जो है वो स्केलर आता है। अच्छा, अब जहां पर भी आप जाओगे, चाहे वेक्टर में, चाहे मतलब डॉट प्रोडक्ट में, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट में, एक चीज यूज होती है, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। समझा? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लेके जाना चाहूंगा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कब और कैसे लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के आप कभी भी एंगल आपको दिख रहा है वो आप बोल दोगे, नहीं जी। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ताल से ताल मिला। अगर ताल से ताल नहीं मिली हुई तो आप एंगल कभी लिख ही नहीं पाओगे। दैट इज ताल से ताल मिला, मतलब कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है, देयर इनिशियल पॉइंट शुड बी सेम। दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब इनके बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, अभी मैंने मैथमेटिकल भाषा में लिख दिया, मैंने बोला और लिखा मैथ्स में कि सर ये कैप वाला साइन बीच में कैसे लगा दिया? अरे ये कैप का साइन नहीं है, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज नथिंग बट, वो ऐसे ये सब इतनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेगा नहीं, दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब आप इसको बोलोगे सर हाँ अब ये 60 डिग्री है, ठीक है, है ना। वहीं अगर इसकी ओरिएंटेशन ऐसी होती कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये वाला जो एंगल है ये 135 डिग्री है, तो अब अगर आप इसका जवाब ये दे देते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 135 डिग्री है, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने अरेंजमेंट का ध्यान नहीं रखा। एंगल्स के, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताने से पहले क्या होना चाहिए? दोनों की ताल से ताल मिला, दोनों की टेल मिली हुई होनी चाहिए। और इस बात पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज कहीं पर भी आप जाओगे डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लिखा जाता है। एंड व्हेन इट, मतलब जब ऐसे लिखा जाता है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो उसका मायने ये होते हैं, समझ में आया? है ना। आगे चल के रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में cos 100, मतलब cos आप यूज करते हो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वाला, तो अगर मान लो आपने किसी बच्चे ने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यहां पे देखा 135 डिग्री है, समझे कि नहीं समझे? तो वो cos के फॉर्मूले में थीटा क्या पुट करेगा? 135 डिग्री। cos 135 पे वैल्यू आती है नेगेटिव। और जो दूसरे वाला होगा वो एक्चुअल एंगल पुट करेगा, दैट इज, सर आपको पहले इसकी ताल से ताल मिलानी होगी। चाहे तो आप इस बी को ऊपर लेके चलो, मतलब बी की पूंछ यहां ले आओ, मतलब आगे ले आओ, सॉरी। तो बी जो है वो एक फ्री वेक्टर है, इसको हम आगे ले आए, ठीक है, इसको आगे ले आए, तो ये वाला जो एंगल है वो आपको दिखाई दे रहा है। नाउ यू कैन राइट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नथिंग बट 45 डिग्री। सर ये पूरा आपने 45 कैसे बोल दिया? क्योंकि भैया एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 बनता है, वो 135 है, तो ये कितना होगा? 45। सिमिलरली अगर मान लो कभी ऐसे दो वेक्टर्स दे रखे हो और इनके बीच में आपको यहां एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अपनी कॉपी में लिख दीजिए प्लीज, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा वो आप मुझे बताओ। तो सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल लिखने के लिए पहले आपको इसकी टेल सेम करनी पड़ेगी दोनों की, है ना। तो दोनों की टेल सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इस वेक्टर को आगे ले गया और इस बी वेक्टर को इधर ले गया। तो ये जो 30 दिख रहा था, ये वाला एंगल आपको क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है 150 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पहले लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज होगा डॉट में भी क्रॉस में भी। ये बात समझ में आई तो एसएमजे लिख कर दीजिएगा प्लीज। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है वेक्टर्स में, फिर आप बोलते हो सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप ये वाला अलाइनमेंट देखा, तुम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स लिख रहे हो 135 डिग्री, तो सही थोड़ी आएगा जवाब है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। और ये बहुत बेसिक और छोटा सा पॉइंट है, बट यस इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है, कि आज के बाद कभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोला जाए तो सब दोनों की इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ स्केलर प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली सर दैट इज, लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वो जवाब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पर बोला पूरा है। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। सर ये पूरी की पूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इस कहीं पर भी आपको वेक्टर नहीं दिख रहा, स्केलर बोल दो या मैथमेटिक्स के हिसाब से आप नंबर बोल दीजिए, ठीक है। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जिसकी डायमेंशन होती है उसको वो एक वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। सर ये तो बहुत एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया आपने। मतलब बेसिकली डायमेंशन वाली बात पे नहीं जाता हूं मैं, फिर वहां तुम उलझोगे कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है ना, वो तुम्हें पता होगा भाई, मैं उसमें नहीं छेड़ रहा हूं। हम स्केलर मतलब जो नंबर हो, उसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरा पूरा ये सॉल्व करने पे एक नंबर आएगा, ठीक है, इसमें वेक्टर का कहीं कोई सीन नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है ना, इसकी भी एक रेंज होती है, इसकी भी क्या होती है? एक रेंज, 0 से लेकर पाई, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई, ठीक है। और 0 से लेकर पाई मतलब दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो एंगल 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो एंगल पाई। अब मान लो कि ऐसा कुछ है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और यहां से यहां हमें एंगल दे रखा है 240 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें हम इस रेंज से बाहर जाएंगे। मतलब मैं अब मुझे क्या लिखना चाहिए? तो सर अब की बार दोनों की जो इनिशियल पॉइंट है वो तो सेम बना रखा है, बट अब की बार हमें इस इंटरवल का भी ध्यान रखना है। तो इफ आई राइट ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो वो मैं 210 डिग्री रखूं
या 150 डिग्री रखूं, तो सर ये गलत कहलाएगा, ये सही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इस रेंज में भी आपको रहना है और ये पूरी की पूरी पॉजिटिव रेंज है। ये मत बोल देना कि सर ये वाला एंगल तो -150 डिग्री होगा। मैंने कहा मैं आपसे सेंस तो पूछ ही नहीं रहा, सेंस नहीं पूछ रहा हूं कि आप ऐसे मेजर करोगे ऐसे, मैं तो आपसे इसका अमाउंट पूछ रहा हूं कि ये अगर 210 है तो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री। तो हम सिर्फ 150 डिग्री लिखेंगे, अपने जो भी फॉर्मुलाज होंगे या जो भी आपको एंगल लिखने उसमें हम 210 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट जो होता है पूरा सेंटर पे या फिर कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। आई होप यू नो दिस, बट फिर भी बता दिया है। तो थीटा की जो रेंज है दैट थीटा इज बिलोंगिंग टू 0 से लेकर पाई, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। यहां से नोट करने वाली छोटी छोटी बातें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, कौन है भाई एसी के साथ बहुत पंगे ले रहा है, लगता है आज भिड़ंत हो ही जाएगी। ये कौन है भाई, इसको बार बार कौन चेंज कर रहा है? अब की बार योगेश सर करे ना तो बोल देना कि इस कमरे में बात कर ले, स्टूडियो नंबर 7 में। युगल मामला फिट कर दिया जाएगा। 3 बार चेंज कर दिया भाई, मैं सोचू बार बार गर्मी कैसे लग रही है। मैटर, मैं तो तैयार हूं मैटर के लिए, हो जाए बस एक बार, है ना। नहीं 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 राजू भाई पंगे नहीं लेते, उनको पता है। आई कैप डॉट जे कैप